आज से पहले मैंने आपको कभी नहीं बोला है कि आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, पर आज कह रहा हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट के 5 मिनट बहुत ही ज्यादा लर्निंग से भरे हुए हैं और ये वीडियो आपकी जड़ों को अंदर से हिला कर रख देगा। क्योंकि इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारे देश को अंदर ही अंदर बहुत ही तेजी से खोखला करते जा रहा है। ये घटना है सन 2008 की उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। उसी गांव के एक शबनम नाम की लड़की उसी गांव के एक 8वीं फेल लड़के से जिसका नाम सलीम था उससे प्रेम करती है। पर शबनम एक संपन्न घर की लड़की थी, उसके पिता शिक्षक थे। उन्होंने अपनी पुत्री का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया था और चूंकि सलीम जो था वो 8वीं फेल लड़का था और शबनम एमए पास लड़की थी, तो उसके परिवार वाले शबनम को सलीम से मिलने के लिए रोकते टोकते थे। पर एक दिन शबनम अपने परिवार को नींद की गोली खिलाकर अपने प्रेमी यानी वही 8वीं फेल लड़के सलीम से मिलने चली गई और वहां सलीम ने उसको आइडिया दिया कि तुम्हारा परिवार हमारे बीच में बहुत ही ज्यादा रोड़ा बन रहा है, तो तुम इनको मार दो और हमारे बीच से हटा दो। शबनम ने उनकी बात सुन ली और घर जाकर अपने सोते हुए परिवार, अपने माता पिता, 2 भाई, एक भाभी, एक भतीजा और एक मौसी की लड़की 7 लोगों को कुल्हाड़ी मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। और ये करने के बाद उसने इस तरह से शोर मचाया जैसे कोई शातिर हत्यारा उनके परिवार की हत्या करके भाग गया हो। परंतु जब चेकिंग हुई तो शबनम की शादी नहीं हुई थी और वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी, तो उसके बाद उसको खुद ही स्वीकार करना पड़ा कि ये सब उसी ने किया और वो पकड़ी गई। आज ये मुद्दा ये नहीं है कि शबनम को फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मुद्दा ये है कि हमारे देश में ये चल क्या रहा है। 4-6 महीने के सो कॉल्ड प्यार के लिए जिन लोगों ने तुमको पाल पोस कर बड़ा किया उन माता पिता को मार दिया। और ये सिर्फ एक शबनम की बात नहीं है, हमारे देश में ऐसे न जाने कितने शबनम लड़की और शबनम लड़के पैदा हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जड़ें किन्हीं गलत हाथों में चली गई है। कहीं कोई लड़का लड़की भाग जाते हैं, कहीं कोई शादी से पहले ही संबंध बना लेते हैं, कहीं लड़की किसी शहर में पढ़ने जाती है और जब लौट कर आती है तो अपने माता पिता के लिए नाती नातन लेकर आती है, तो कहीं कुछ लड़कों को घर से पढ़ाई के लिए पैसे दिए जाते हैं पर ये गुलछर्रे उड़ाते हैं, अपने घर द्वार बसाने लगते हैं। ये हमारे देश में चल क्या रहा है। और जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जिन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, ये बच्चे 16 से 24 साल की उम्र के अंदर आते हैं और ये वो उम्र होती है जब कोई भी यूथ या कोई भी बच्चा अपने देश के लिए या अपने खुद के लिए बहुत ज्यादा क्रिएटिव काम कर सकता है और अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। पर जब ये लोग इन गर्त वाली चीजों में अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ कर रहे हैं तो इनसे कुछ क्रिएटिव करना हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपका जो ये सो कॉल्ड प्यार है उसकी असलियत क्या है। हम ऐसा कल्चर क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि हम बाकी सभी क्षेत्रों में भी आंख बंद करके वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। इसी कारण से हमने रिलेशनशिप में भी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना शुरू कर दिया है। शुरू कर दिया है नहीं, फॉलो कर दिया गया है बड़े बड़े महानगरों में। ये बहुत बड़ी और बहुत कड़वी सच्चाई है। मैं आपको बता दूं कि उन्हीं वेस्टर्न सिटीज में 52% डाइवर्सिटी है, यानी कि 100 में से 52 लोगों का तलाक हो जाता है और बचे के 48% लोगों में से 35% लोग खुश नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी मजबूरी के कारण रह रहे हैं, जैसे कि उनके बच्चे या जो भी। और सिर्फ 10 या 15% लोग ही उन्हीं वेस्टर्न सिटीज में खुश हैं अपने रिश्तों को लेकर। इन वेस्टर्न सिटीज में रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संबंध है, परंतु हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है। हमारे भारत में रिलेशनशिप का मतलब सामने वाले को आदर देना, सामने वाले का सम्मान करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको जीवन भर साथ निभाना, उसको उसके जीवन में आगे बढ़ाना होता है। और ये सब चीज क्योंकि हमारे यहाँ पहले से चलती आ रही है, हमारे यहाँ ऐसे संस्कार दिए गए हैं, इसीलिए हम इनका पालन करते हैं। पर आज जिस तरह से हमारे यहाँ महानगरों में आंख बंद करके वेस्टर्न कल्चर को अपनाया जा रहा है, तो यदि हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाएंगे तो हमको वेस्टर्न कल्चर वाले ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न कल्चर में लड़कियां शादी से पहले ही मां बन जाती हैं और ऐसी ही कोई झलक हमको हमारे देश में देखने को मिलने लगी है। अभी भी समय है, सतर्क हो जाइए, अन्यथा बहुत बड़ी तबाही आने वाली है हमारे देश में।
फ्रॉम वेयर वी आर लर्निंग लव, हम कहां से सीख रहे हैं प्यार? बॉलीवुड से, वेब सीरीज से, टीवी सीरियल से, या सोशल मीडिया के वीडियोस से। पर कड़वी सच्चाई तो यह है कि ये सब बिल्कुल स्क्रिप्टेड होते हैं। इनको इस तरह से बनाया जाता है कि आपको ये असलियत में सही लगे, परंतु ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो लोग इन सीरियल्स, इन वीडियोस को बनाते हैं, इन मूवीज को बनाते हैं, उनकी खुद की लाइफ में वाट लगी पड़ी है। और जो चीजें उनकी, जो कॉन्सेप्ट उनकी खुद की लाइफ में अप्लाई नहीं होता है, वो आपकी लाइफ में क्या अप्लाई होगा? समझिए, मूवीज, वीडियोस इमेजिनेशन में बनाए जाते हैं, रियलिटी कुछ और होती है। इस चीज को हम समझते ही नहीं है। हमारे देश का यूथ आंख बंद करके बॉलीवुड टीवी सीरियल्स या सोशल मीडिया वीडियोस को फॉलो कर रहा है। और आजकल एक नई चीज ट्रेंडिंग में आ गई है, वेब सीरीज। यदि ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हमारा यूथ बहुत नीचे गर्त में जा चुका होगा, और फिर हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि हमारे देश की कुछ अच्छी ग्रोथ हो, क्योंकि देश का भविष्य हमारा यूथ ही है। इंप्लीमेंटेशन, एक लड़का लड़की से आकर कहता है आपकी आंखें समुद्र हैं क्या? तो लड़की कहती क्यों? लड़का कहता है क्योंकि मैं उसमें डूब रहा हूं। तो लड़की, ओ मैं तो पिघल गई। आप लड़कियां मूर्ख हो क्या? आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सीधा सीधा यहाँ पे लव स्कैम चलाया जा रहा है, आपको इस तरह से फंसाया जाता है और आप लोग आसानी से फंस भी जाते हो। मेरी प्यारी बहनों, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखो, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। और ऐसे ही लड़कों के साथ होता है, अपने माँ बाप के पैसे ये उनके ऊपर खर्च करते हैं, उनको इम्प्रेस करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए। पर इनसे जैसे ही थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखने वाला या इनसे अमीर कोई उनकी लाइफ में आता है तो वो इनको छोड़कर उनके साथ चली जाती हैं और ये बैठकर रोते रहते हैं। भाई, यदि उसी पैसे को तुम अपनी ग्रोथ के लिए लगाओगे ना, तो आपकी एक अच्छी औकात बन जाएगी। और औकात का मतलब है कि आप एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़े हो जाओगे, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। आज मैं ना आपको दो कंडीशंस बता रहा हूं। इन दो कंडीशंस पे ना आपका जो भी पार्टनर या जिसको आप, जिसके भी साथ हो, उसको खरा करके देखना। यदि वो उनमें खरा उतर गया तो समझ लेना कि वो असलियत में प्यार है। अदरवाइज मैं बता रहा हूं कि इस देश में ना 99% प्यार के नाम पे कुछ और ही हो रहा है। प्यार से तो उसका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। कंडीशन 1, यदि आपकी किडनी खराब हो जाए, राइट, और डॉक्टर आपको बोले कि इसके लिए आपको 5 लाख रुपए लगेंगे और आपको एक किडनी भी लगेगी, तो क्या वो आपका पार्टनर आपको किडनी दे देगा और 5 लाख रुपए लाके दे देगा? जैसे ही आप उससे पैसे मांगोगे ना, वो आपको दोबारा शकल भी नहीं दिखाएगा। और यदि धोखे से आपने उससे किडनी की मांग कर ली तो फिर तो वो आपको जानता ही नहीं है। पर यदि सेम केस आपके माता पिता के साथ होगा ना, तो यदि आपके माता पिता 50,000 भी कमाते होंगे तो वो खुद को बेच देंगे, पर आपके लिए 5 लाख रुपए इकट्ठे करेंगे और खुद की जान भले चली जाए पर किडनी देकर आपको जरूर बचाएंगे। ये फर्क होता है, ये प्यार होता है जो माता पिता करते हैं। उनका खुद का कोई मोटिव नहीं होता है आपसे, पर आप लोगों को ये समझ में कहां आता है। दूसरी कंडीशन, यदि आपके सामने वाले पार्टनर को 100 करोड़ रुपए दिए जाएं आपको मारने के लिए, 100 करोड़ बहुत होता है। सामने वाला बंदा अपनी बाकी की पूरी लाइफ ऐसे जिएगा, पूरी लग्जरी के साथ, सिर्फ आपको मारकर। और उसी में से वो चाहे तो 1000 10,000 लोगों को ना दान पुण्य भी कर दे, उनकी लाइफ संवार दे। तो एक तरह से एक पाप करके वो 999 तो पुण्य कर रहा है ना, तो एक कट जाएगा वहां पे बस। ऐसा कौन है जो उन 100 करोड़ को ठुकरा कर आपको चुनेगा? 99% केसेस में जो आपका पार्टनर है ना, वो आपको मार देगा। रियलिटी है, भले आप लोग झूठ बोलो खुद से या वो आपसे झूठ बोल दे कि नहीं नहीं मैं तुमको चुनूंगा। 100 करोड़ बहुत होते हैं भाई, जब सच में दिए जाएंगे ना तो कब आपको मार देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और 100 करोड़ों के साथ ऐश करेंगे। पर आपके माता पिता को ये ऑफर मिलेगा ना, तो आपके माता पिता उन ऐसे कई 100 करोड़ों को लात मारकर ठुकरा देंगे, क्योंकि उनके लिए आप ज्यादा जरूरी हो। पैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपसे कीमती चीज आपके माता पिता के लिए कुछ नहीं है। और ये दो चीजें यदि आपको समझ नहीं आती ना, तो आप शब्द ही नहीं है मेरे पास, भगवान आपकी रक्षा करेगा बस। यार अभी भी समझ जाओ, इस देश के हर एक लड़के और लड़की से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि इन दो कंडीशंस पे आप जिन भी लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे सो कॉल्ड आपका प्यार, या फिर आपका पार्टनर, जो भी, यदि वो इन दो कंडीशंस पे खरा नहीं उतर रहा है, इसका मतलब
कि आप किसी गलत व्यक्ति के साथ में हो, आप संभल जाओ उससे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपका यूज करने के लिए आपके साथ है। इसके पीछे और कुछ भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो उनसे। तो ऐसा क्या है कि आप एक सही रिलेशनशिप अच्छे तरीके से अपने जीवन में लेके आ सकते हो और अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सकते हो। मैं आपको 3 स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। पहला, सबसे पहले तो अपनी औकात बनाओ, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करो, इमोशनली स्ट्रांग करो, अपने आप को इतना खड़ा कर लो ना कि कल को, समझ रहे हो, आप इतने स्ट्रांग हो जाओ कि कहीं पे भी आप किसी भी फेज पे आपको पैसों के लिए अटकना ना पड़े। और जब आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लो, जब आप अपने आप को इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग करके अपनी एक अच्छी औकात बना लो, तो सबसे पहले ना अपने माँ बाप के लिए पे बैक करो। सेकेंड स्टेप यही है, अपने माँ बाप को रिटर्न दो। इस दुनिया में ना यार, कोई भी माँ बाप के द्वारा दिया गया प्यार उनको लौटा नहीं सकता है, वो अमूल्य होता है। बट एटलीस्ट उन्होंने आपको जितने अच्छे से रखा है उससे कहीं ज्यादा अच्छे से आप उनको रखो, कहीं ज्यादा खुशी उनको दो। सेकेंड स्टेप ये है, इससे क्या होगा कि आप अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओगे, और जब आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा पा रहे होगे, तब आपको थर्ड स्टेप में आना है। और थर्ड स्टेप में तब जाकर आपको अपने लिए किसी लाइफ पार्टनर को चुनना है। और वो लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं यार कि 3-6 महीने में आपने किसी से मिला या फिर कोई भी आपसे मिला, रिश्ता पक्का हुआ और आप आ गए लाइफ में। नहीं, देखो 3-6 महीने कोई भी ना अपनी वास्तविकता छुपा कर रह सकता है, बनावटी बन के आराम से रहा जा सकता है, पर 6 महीने के बाद कोई भी इतना लंबा नहीं रह पाता। फिर वो धीरे धीरे उसकी जो रियलिटी है ना वो दिखाने लगता है। तो जब आप 2-3 साल तक सामने वाले के साथ रहते हो, उनको समझते हो, तो आपको पता चल जाता है कि ये सच में आपके लिए अच्छा है या नहीं है। और इतने लंबे समय टाइम स्पेंड करने के बाद यदि आपको लगता है कि सामने वाला पार्टनर आपके लिए सच में अच्छा है, तो फिर उनके साथ आप आगे की लाइफ अपनी एक्सपेंड कीजिए। ये वो 3 रूल्स थे जिनको यदि आप फॉलो करते हो तो आप कभी भी अपने जीवन में रिलेशनशिप को लेकर परेशान नहीं होने वाले हो। सबसे पहले अपने माँ बाप की कद्र करो। बट मोस्ट ऑफ द पीपल ना इन चीजों पे काम नहीं करना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भी कुछ लोग ना इसको इग्नोर कर देंगे। मैं बता रहा हूं फिर से कि ये चीज हमारे देश में बहुत बड़ी तबाही लेकर आएगी। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि हमारे देश का पूरा यूथ आज की डेट में 95% यूथ इन्हीं चीजों पे लग गया है, और सिर्फ 5% यूथ जो है वो सच में कुछ क्रिएटिव कर रहा है या कुछ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो देश का लोड है वो 5% यूथ के ऊपर आ गया है, एंड 95% जो यूथ है वो देश के ऊपर आज बोझ बनकर रह गया, अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बनकर रह गया है। इनके माँ बाप इनको कमा कर खिला रहे हैं, एंड दिस इज नॉट राइट, है ना। तो जब इन 3 स्टेप्स को आप फॉलो करोगे ना, तो सबसे पहले जो स्टेप है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होगे। जब हमारे देश का पूरा यूथ खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग करने में लग जाएगा, तो हमारा देश कितना स्ट्रांग हो जाएगा ये आप सोच भी नहीं सकते हो, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और जब हम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करने लगेंगे, जब हम खुद को स्ट्रांग बनाने की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो इन सिलसिले में जो जितने भी केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं वो कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे कभी भी कोई शबनम या शबनमा आज के बाद नहीं आएंगे, ऐसे कभी भी कोई रेप केस हमारे सामने नहीं आएंगे। और इस तरह से हमारे देश में एक अच्छी रिलेशनशिप पनप सकती है, एक फिर से अच्छा माहौल वापस आ सकता है जो धीरे धीरे जा रहा है। पेरेंट्स से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को अब पहले से ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि पहले का समय और अभी के समय में बहुत अंतर आ गया है। पहले का समय कुछ और था कि आसपास का वातावरण एक सपोर्टिव था, आज वो दिन नहीं रह गया है। आप किसी के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए अपने बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाकर रखिए, उनसे खुलकर बात कीजिए, क्योंकि यदि आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा और अपने मतलब के लिए करेगा। एंड हमारे देश के जो सबसे टॉप एजुकेशन फैलाने वाले चैनल हैं, जो अपने कंटेंट से लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सच में आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो। आप लोग रोजगार के ऊपर वीडियो ला रहे हो, भ्रष्टाचार, जितनी भी देश की प्रॉब्लम है आप उन पे बात कर रहे हो। एक बार इस टॉपिक को देखने की कोशिश करना, एक डीप में आप सोचोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सच में बहुत तेजी से हमारे देश को खोखला कर जाएगा यदि इस पे काम नहीं किया गया तो इस टॉपिक पे आइएगा। मैं आज ट्वीट करूंगा ट्विटर पे जाकर 2 हैशटैग यूज करके, पहला पहले औकात, हैशटैग पहले औकात बनाओ, और दूसरा हैशटैग बिकम अवेयर ऑफ रिलेशनशिप।
और इसमें भी मैं इन सभी क्रिएटर्स को टैग करने वाला हूं। तो आप सभी जो भी लोग वीडियो देख रहे हो उनसे रिक्वेस्ट है कि ट्विटर पे जाकर इस ट्वीट को इतना ज्यादा रिट्वीट करो, इसमें इतनी ज्यादा एक्टिविटी करो कि ये ट्विटर पे पूरा छा जाए। और जो जिन लोगों तक मैं ना असली में ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, जो लोग एक्शन ले सकते हैं, जिनसे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट आएगा, वो लोग इस पे एक्शन लें। एंड आप सबसे तो मेरी रिक्वेस्ट है ही कि इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाना। आप खुद देखो, अपने बच्चों को दिखाइए, क्योंकि ये वो अवेयरनेस है जो यदि किसी के अंदर आ गई तो उसकी लाइफ बदल सकती है। और मैं यही चाहता हूँ, वीडियो का और कोई मोटिव नहीं है। मेरे को नहीं चाहिए इस वीडियो से सेल्फ प्रमोशन, नहीं चाहिए। मैं किसी और वीडियो से अपने आप को ऊपर उठा कर ले आऊंगा, पर यदि किसी की लाइफ संवर जाए ना, कोई माँ बाप का बच्चा सही राह पे निकल जाए, कोई बच्चा अपने माँ बाप के लिए बहुत अच्छा कुछ कर जाए, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी इस वीडियो के थ्रू। इसीलिए आप अपने बच्चों को इस वीडियो को दिखाइए। हर माँ बाप या हर बच्चा, आपकी फैमिली में जो भी लोग हैं, क्योंकि हर फैमिली में माँ बाप और बच्चे हैं, तो हर फैमिली तक इस वीडियो को भेजिए और जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं करिए। क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है कि ये वीडियो हमारे देश के हर एक फैमिली तक पहुंचना चाहिए। हर एक फैमिली को जो आज की डेट में ये रैकेट चल रहा है उसके बारे में पता चलना चाहिए, प्लस हर एक बच्चे को इसकी अवेयरनेस आनी चाहिए और वो अपने जीवन में सही स्टेप्स ले। कोई उसको भटकाने की कोशिश करे तो वो भटके ना। यदि ये वीडियो आपको सच में हेल्प किया या आपको लगा कि अच्छा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमको बताइए, खुलकर लिखिए कि आपको ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे वीडियो चाहिए। इस वीडियो से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है वो भी लिखिए और इस पे क्या और सॉल्यूशंस लाए जा सकते हैं वो भी हमको बताइए। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ शिवेश ठाकुर, धन्यवाद।